दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार एनडीए जो है वो प्रहार कर रही है। एनडीए का कहना है कि आपको देखिए, झारखंड का मामला आपको याद होगा कि किस तरह से हेमंत सोरेन पहले इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वहां पर नई सरकार का गठन भी हो जाता है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो जाता है, फिर वो जेल जाते हैं, यानी ईडी उन्हें अपनी हिरासत में ले लेती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जिस दौरान आपको याद होगा कि शुरुआत में आंदोलन करते थे तो कहते थे कि किसी नेता पर अगर आरोप लग रहा है और अगर वो किसी बड़े पद पर है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिस कांग्रेस के विरुद्ध एक साथ आए थे, जिस कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन किया था, जो उसी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता के मन में ये चीजें घर कर जाती हैं कि इस पार्टी का मोटिव क्या है, या क्या ये जो पार्टी है वो अपने मोटिव से भटक गई है। चीजें जो हैं अब वो क्लियर नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, सवाल किया है कि 2875 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, 2,000 करोड़ का बसों में पैनिक घोटाला, ये सब किसने किया? ये इशारा उन्होंने किया अरविंद केजरीवाल की तरफ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, लालू यादव हो, जयललिता हो या फिर हेमंत सोरेन हो, कई मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देकर जेल गए हैं, लेकिन केजरीवाल अकेले शख्स हैं जो जेल तो गए लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने इस्तीफा देना जरूरी नहीं समझा। तो ये भी सवाल उन पर उठाया गया है कि जो पहले कहते थे कि अगर किसी पर जांच चल रही है, अगर कोई आरोपों का सामना कर रहा है कोई भी मंत्री, तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से जांच पूरी होनी देनी चाहिए और उसके बाद अपने पद को दोबारा ग्रहण वो कर सकता है अगर सिचुएशन ऐसी बनती है। लेकिन अपना जब मामला है तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पद को कसकर पकड़ लिया और ये जरूरी नहीं समझा कि वो इस्तीफा दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कों पर रही और इस्तीफे की मांग अरविंद केजरीवाल से करती रही कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अदालत में भी ये मामला पहुंचा कि हालांकि अदालत ने कहा कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उन्हें खुद देना चाहिए, हमारा इसमें हस्तक्षेप ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। अमित शाह ने 3G का जिक्र किया, घोटाला, घपलेबाजी और घूसखोरी।